Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना इट इज नियरली इम्पॉसिबल. सो टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल वी हैव क्रिएटेड अ प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. So classification जो process है इसमें हम कुछ common जो characters हैं उनको identify करके कुछ categories बनाते हैं जिससे कि सभी animals को उस group में divided किया जा सके. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. So, जब भी हम प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट इनके बारे में जब सुनते हैं तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है जिसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं. जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, अगर हम डॉग के बारे में अगर हम सबसे पहले सोचें तो ऑब्वियसली वी विल सी अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ डॉग, नॉट द कैट्स. इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो अगर हम एल्सेशियन के बारे में देखेंगे तो हमके उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो हमारे माइंड में आएंगे. सिमिलरली इफ वी वर टू से मैमल्स तो उस केस में हमारे जो सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो कैरेक्टर्स आएंगे दे वुड बी लाइक एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर्स. इसी तरीके से अगर हम वीट के बारे में अगर हम सोचें तो जो पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होगी वो वीट प्लांट के बारे में होगी जिसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं. राइस प्लांट या दूसरे प्लांट के बारे में नहीं होगी. हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. सो जो भी हमने ये वर्ड्स देखे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, ये सभी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो साइंटिफिक टर्म में हम उन कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सा. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. सो plants also form a taxa, wheat also a taxa, similarly animals, mammals, dogs are all taxa. But we know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. सो एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स ये सारे ही टैक्सा हैं बट ये डिफरेंट लेवल पे उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि जो डॉग्स हैं डेफिनेटली दे आर मैमल्स और जो मैमल्स हैं डेफिनेटली दे आर एनिमल्स. सो अगर हमको कैटेगराइज करें तो सबसे ऊपर जो कैटेगरी होगी दैट वुड बी एनिमल, उसके बाद में मैमल्स, उसके बाद में डॉग्स. सो ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. So, कुछ specific common जो characteristics हैं, उनके basis पे हम different taxa में जो living organisms हैं उनको classify कर सकते हैं. This process of classification is called taxonomy. External and internal structures, along with the structure of cell development process and ecological information of organisms, are essential and form the basis of modern taxonomic studies. So external और internal structure और जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ द these are the basics to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. So initially जब ह्यूमन बीइंग ने जब क्लासीफाई करना शुरू किया तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन रूल्स थे वो काफी सिंपल थे. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिर्फ इनिशियली जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स थे उनके क्या क्या यूज थे उसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाइड किया गया था. क्योंकि
उस वक्त जो ह्यूमन बींग्स की नीड थी, दे वर क्वाइट सिंपल, लाइक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationships among them. But afterward, जो ह्यूमन बींग्स है वो सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं थे, बट उनकी रिलेशनशिप को जानने में भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. सो उस ब्रांच को फिर फाइनली हमने systematics कहा. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. So जो लिनियस है उसने सिस्टेमा नेचुरी जो अपनी बुक जो पब्लिश की उसमें इस वर्ड को यूज किया. The scope of systematics was later enlarged and included identification, nomenclature and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organisms. So जो systematics है इसमें evolutionary जो relationships हैं वो भी include किए जाते हैं, जो कि different organisms के बीच में evolutionary जो relationship है उनको भी इसमें include किया गया.